हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान अध्ययन के रेलवे ग्रुप डी 2025 के सेट 14 को। इससे पहले हमने आपके लिए सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला कि भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो जूट का अग्रणी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 72। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स बेरीमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बेरीमीटर। बेरीमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। ऑप्शन है फ्रेंड्स भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है फ्रेंड्स मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये दिल्ली में है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ऑप्शन है फ्रेंड्स कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, प्रतिभा पाटिल, राधा कपूर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एनीमिया। विटामिन 12 की कमी से किसके कौन सा रोग होता है, वो एनीमिया होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, किस संगठन ने नामिमी गंगे कार्यक्रम शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय युवा दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 12 जनवरी, 14 नवंबर, 5 सितंबर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, भारत के किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक कहाँ पे स्थित है? वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? कहा जाता है पंजाब केसरी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रीड ऑल मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड आफ्टर मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, रीड डाटा बुक किसके संरक्षण से जुड़ी होती है? ऑप्शन है प्राचीन वस्तुओं की, संकटग्रस्त जीवों की, ऐतिहासिक इमारतों की, जलवायु परिवर्तन की। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, संकटग्रस्त जीवों की। रेड डाटा बुक किससे जुड़ी होती है? वो संकटग्रस्त जीवों से संरक्षण से जुड़ी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई समझौता किया? ऑप्शन है फ्रेंड्स जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका से यूपीआई समझौता किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17, किस अंक में इंसुलिन हार्मोन बनता है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18, भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में
2024-25 में भारत में ग्रीन क्रेडिट योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन है ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट योजना शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20, मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 2006 में मनरेगा योजना शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है शिमला फॉल, कुर्ग फॉल, जोग फॉल, हुंड्री फॉल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जोग फॉल। जोग फॉल जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफॉर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23, प्रधानमंत्री जन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 2013, 2014, 2015, 2016। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन है 1988, 1995, 2000, 1972। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल 1988 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1988 में, या तो इसको शॉर्ट में IPCC का याद कर रख सकते हैं। 1988 में स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न 25, नील विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बिहार। नील विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? वो बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पे हुआ था? वो चंपारण में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ फिर हम आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।